तो दोस्तों अक्सर पेशेंट्स हमें कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे कि घुटने का इंजेक्शन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? लगाना है तो कितने जल्दी लगाना है या कौन-सा लगाना है? और अक्सर हमने देखा है कि लोगों के ज़हन में नी इंजेक्शन के बारे में बहुत सारे मिथ्स, मिसकंसेप्शंस और डर बैठा हुआ है। तो ये डर आता कहाँ से? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजोग मेकेवार। आई एम कंसल्टेंट इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन एंड ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ जीविशा स्पाइन पेन एंड रीजनरेटिव हॉस्पिटल। तो मेरे ओपिनियन में ये डर बेसिकली आया है बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन देयर इज अ रैम्पेंट यूज ऑफ इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉइड्स, not only by the professional people but also by the unprofessional people। तो इतने ज्यादा स्टीरॉइड के इंजेक्शन घुटने में लगाए गए हैं पिछली मेडिकल हिस्ट्री में, जिसके वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। एंड दैट इज वाई लोगों के जहन में ये इंजेक्शन, घुटने के इंजेक्शन का एक डर सा बैठ गया। बट अभी मैं ये बताना चाहता हूं कि नी में स्टीरॉइड इंजेक्शन एक पुरानी बात हो गई है और अभी कुछ अलग अलग नए एडवांस्ड इंजेक्शन आ चुके हैं, जिनकी मदद से हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का इफेक्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं इंजेक्शंस के बारे में थोड़ा ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। सो व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ नी इंजेक्शंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसमें सबसे पहला आता है जो हमने जैसे कि अभी बात किया था कि इंट्राआर्टिकुलर स्टीरॉइड इंजेक्शन। सो स्टीरॉइड एक नेचुरल सब्सटेंस है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है। इट हैज वेरी गुड एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। तो अगर घुटने में नी आर्थराइटिस के वजह से कुछ सूजन आ गई है तो स्टीरॉइड अगर हम उस घुटने में इंजेक्ट करते हैं तो उसके एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन के वजह से घुटने की सूजन कम हो जाती है। बट देर आर सम साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विथ इंट्राआर्टिकुलर स्टीरॉइड, like if it is used very frequently then it may aggravate the rate of knee degeneration because it has osteolytic properties और chondrolytic properties। तो घुटने के आजू बाजू में जो बोन्स और कार्टिलेज है उसको डिजेनरेशन का जो प्रोसेस होता है उसको वो फास्ट कर देता है। नाउ सेकेंड इंजेक्शन दैट वी टॉक अबाउट इज योर ओजोन इंजेक्शन। Now, ozone is basically a gas like oxygen. So, oxygen का molecular जो formula है वो O2 है और जो ozone है उसका O3 है। So, ozone is prepared from oxygen, but how it is different? It has very very good antioxidant properties. तो जब वो घुटने के अंदर इंजेक्ट किया जाता है then because of its antioxidant properties and anti-inflammatory properties, it also reduces the inflammation inside the knee joint। नाउ ऐसा कहा जाता है कि ओजोन इंजेक्शन में रीजनरेटिव पोटेंशियल होता है, सो इट हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ द टिश्यूज व्हिच हैव डिजेनरेटेड इनसाइड द नी जॉइंट, बट इट हैज नॉट बीन साइंटिफिकली प्रूवन टिल नाउ। तो तीसरा इंजेक्शन जो फ्रीक्वेंटली घुटने में लगाया जाता है वो है इंजेक्शन ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, या जिसे हम नी जेल इंजेक्शन भी बोलते हैं। सो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जैसे आपकी उम्र बढ़ती है the quality of synovial fluid becomes poor। So जब हम HA इंजेक्शन लगाते हैं तो वो synovial fluid की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। It forms an effective lubricating layer around the knee joint space and that helps in reduction of symptoms। Now hyaluronic acid injection का थोड़ा सा एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी होता है बट उसका कोई भी रीजनरेटिव एक्शन देखा नहीं गया है। द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ इंजेक्शंस जो जनरली एडवाइज किए जाते हैं वो है रीजनरेटिव इंजेक्शंस। तो ये ब्रॉड ग्रुप के अंडर हम कुछ इंजेक्शंस के बारे में अलग अलग से जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका बेसिक रीजनरेटिव इंजेक्शन, दैट इज योर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन। सो व्हाट इज अ पीआरपी और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा? तो इस प्रोसेस में हम पेशेंट का ही ब्लड लेते हैं और उसमें कुछ सेल्स रहते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स रहते हैं उसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं अल्फा ग्रैन्यूल्स विच आर रिच इन ग्रोथ फैक्टर्स। सो एक टेक्निक से जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक,
उस टेक्निक से हम पेशेंट के ब्लड में से ये प्लेटलेट्स का एक कंसंट्रेशन बनाते हैं एंड इस कंसंट्रेट को हम अल्ट्रासोनोग्राफिक गाइडेंस में नी जॉइंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं. When these platelets go inside the knee joint, they are activated and they release these growth factors inside the knee joint. So that helps in 2-3 ways. Like first, it causes an anti-inflammatory action. Second, it also has a regenerative potential. Because of this regenerative potential, it helps in the healing in the torn meniscus, in the degenerated articular cartilage. So thirdly, it stimulates your synoviocytes, which secretes good quality synovial fluid and thus helps in prevention of further damage of the articular cartilage and the meniscus. Like in PRP, what we did, we injected the growth factor loaded platelets directly inside the knee joint. In growth factor concentrate injections, we basically stimulate the platelets outside the body itself and we concentrate the growth factors. Now these growth factors are separated and now they are injected inside the knee joint. So इसमें फायदा क्या होता है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शन के बाद पहला एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है जो कि ग्रोथ फैक्टर कंसेंट्रेट में नहीं देखा जाता. इसका डायरेक्टली एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन आता है. Secondly, we get the maximum amount of growth factors from the separated platelet cells. And thirdly, it helps, again, like a PRP, it helps in the regeneration of the articular cartilage and the torn meniscus. The next group of regenerative injections are your stem cells. तो दोस्तों स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स को हम प्रिमिटिव सेल्स या प्रिकर्सर सेल्स बोलते हैं. ये प्रिमिटिव सेल्स या प्रिकर्सर सेल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? सो इट कैन डिफरेंशिएट इनटू मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स लाइक बोन सेल और लाइक अ कार्टिलेज सेल और लाइक अ मसल. अलग टाइप के सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं. नाउ दीज स्टेम सेल्स, वेयर आर दे प्रेजेंट? So the best type of stem cells are basically present inside your embryo or inside your umbilical cord. However, their use in the treatment of knee osteoarthritis has not been approved till now. So बाकी stem cells कहाँ पे मिल सकते हैं हमें? Patient से itself. और वो कहाँ पे रहते हैं? They can be separated from the fat cells which are present inside the fat tissue of your abdomen. Or it can also be extracted from the bone marrow of your iliac crest bone. So आपका जो pelvic bone होता है उसके अंदर की जो हड्डी रहती है वहां से हम वो स्टेम सेल्स निकाल सकते हैं या पेट के सामने की चर्बी में से वो स्टेम सेल्स निकाल सकते हैं. और ये स्टेम सेल्स निकाल के it is processed and then they are injected into the knee joint. Now the next group of injections are your dextrose prolotherapy injections. So what is the concept of this dextrose prolotherapy? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक कंपोनेंट होता है लूजनिंग ऑफ द लिगामेंट्स. इन डेक्स्ट्रोस प्रोलोथेरेपी एक केमिकल इरिटेंट मटेरियल होता है जो नी जॉइंट के आसपास के लिगामेंट्स में अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में इंजेक्ट किया जाता है. Because of that irritant, there is local inflammation which is created around these ligaments, which then heals over a period of time. And the healing occurs by secretion of more of collagen, which ultimately increases the thickness of these ligaments and thus strengthen these ligaments over a period of time. Now, the last injection that we use for the treatment of knee osteoarthritis is your cooled radiofrequency ablation. तो दोस्तों ये एक टेक्निक है जो हम ऐसे मरीजों में यूज करते हैं जिनमें घुटना बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 ग्रेड का आर्थराइटिस है और उनमें घुटने के आसपास की नसों की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई. तो उस सेंसिटिविटी को कम करने के लिए और एक पेशेंट को 6 to 12 मंथ्स का पेन फ्री पीरियड देने के लिए ये टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है. इस टेक्नोलॉजी में हम घुटने के पास जो नर्व्स प्रेजेंट रहती है उनको आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी नीडल एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट उन नर्व्स को अबलेट कर देते हैं.
Now these nerves grow back over a period of time, but that time is basically is the pain-free period time for the patient. तो दोस्तों, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ये सभी इंजेक्शंस लगवाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई एडवाइस करे कि आपको घुटने में इंजेक्शन लेना है, देन यू शुड डेफिनेटली आस्क कि कौन सा इंजेक्शन लगाने वाले हैं और कितने इंजेक्शन लगाने वाले हैं। आगे के कुछ वीडियोस में हम इन इंजेक्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, इन इंजेक्शंस के बीच में कंपैरिजंस भी करेंगे, ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं कि आपके घुटने के लिए कौन सा इंजेक्शन बेस्ट है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि हम इसी तरह और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।